थोड़ा बताइए पहले, और बताइए इस पेंटिंग के बारे में, क्या बनाया है, क्या है। Hello, I'm Poonam Saini. I'm a fashion designer basically. These paintings मैंने अपनी मम्मा के लिए डेडिकेट किए हैं. This is basically on the theme of mother's love and care. माँ अपने बच्चों को कैसे पैम्परेशन वर्ड में पालती है, पैरेटल स्टोरीज एंड ऑल. बच्चे ब्राइट कलर स्केच करते हैं, मतलब फर्स्ट बेबी कैसे अपने माँ के साथ कितने दिन अपने एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता है. These on the based on these paintings and that's it. What about मनमोहन देशपाल जी के बारे में, जिन्होंने किया है? हाँ जी, इज़ अ नाइस पर्सन. उनके थ्रू मुझे एक नया प्लेटफॉर्म मिला, सो दिस अपॉर्चुनिटी इज़ गोइंग टू ग्रेट टू मी एंड या आई एम हैप्पी फॉर दिस. थैंक यू. थैंक यू. क्या कुछ कहेंगे अपनी पेंटिंग, आप नाम बताइए आपका और पेंटिंग बताइए क्या है? मेरा नाम मानसी डोभाल है एंड आई एम एन आर्टिस्ट. तो मेरी जो ये आर्ट वर्क है, दिस इज़ ऑल मेड इन ऑयल. और मैं शिव जी से, और मेरी जितनी भी आर्ट है सब स्पिरिचुअल है. एंड आई एम शिवा भक्त. एंड बिसाइड्स बीइंग ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, मेरी आर्ट इज़ अबाउट द ग्रोथ ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन. तो ये जो है ये कल्पवृक्ष है. सो कल्पवृक्ष किस तरह हमारा मन, शक्ति, हमारी जितनी भी ख्वाहिशें हैं हम कैसे खुद उसको पूरी कर सकते हैं. एंड जो ये रूट्स हैं ये सब शिव जी के हेयर हैं. अवर स्पाइन, अवर ड्रीम्स एंड एम्बिशंस हम किस तरह उनको पा सकते हैं. ये अनाश्वर आपको सब तो जानते हैं, शिव जी के आधा हाफ नारी है. अनदर वन इज ऑल्सो कल्पवृक्ष अबाउट द 5 एलिमेंट्स ऑफ द लाइफ. तो वही बस मेरी आर्ट है. मनमोहन के मनमोहन जी मनमोहन जी बहुत ही अच्छे हैं. वो हम सब आर्टिस्ट को यहाँ जोड़ के लाते हैं और वो बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन रखते हैं. थैंक्स टू हिम कि हम आर्टिस्ट को अपनी आर्ट एग्जिबिट करने का एक अच्छा अवसर मिलता है ताकि हम प्रॉपर्ली अपनी आर्ट को शोकेस करें. हाँ मैम बोलिए, क्या आपका नाम क्या है? आपका नाम? My name is Vinny Kapoor and I'm a blooming artist, and all these paintings are in sync with the theme colors of spring. As you see, all are very colorful, and these paintings are not just worldly pieces embellishing the walls, but they are souls speaking through strokes, Look camera. forming the waves of water here, capturing fragrance in air, which is intimacy with jovial blooms here, to transformation phase of an adult butterfly, having gone through erratic emotions in adolescence, and to finally seeking serenity in teal water, reflections perched in countryside boat, beholding parachutes and the rainbow in the backdrop. So all these paintings, though they look different, they all are in sync with colors of spring, and they are very contemporary, and there are a lot of textures on these if you look at them carefully. If you touch them, I hope one of the cameramen, I can allow him to touch. If you touch it here and see the textures, so they all are highlighted, and the medium used is varied. It's resin as well. So there's a lot of experimentation and rebirth of new ideas, and it gives a lot of satisfaction to do all these. Thank What you. about Manmohan sir? And we are very, very thankful to Manmohan ji. He is a great connoisseur of art, and he is just encouraging and sustaining all artists, blooming and the bloomed artists, Thank you so much. Yeah, sit down, look camera. हाँ बोलिए. जिग्नेश शाह. आई एम फ्रॉम अहमदाबाद. एक्चुअली मैंने पूरा जैनिज़्म के ऊपर मेरे 3 पेंटिंग की सीरीज़ बनाई है. ये पार्श्वनाथ भगवान जो तीर्थंकर है, ड्यूरिंग हिज जर्नी टू नॉर्मल पर्सन टू अ तीर्थंकर, तो जो भी सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, स्टिल ही इज़ इन द पोजीशन ऑफ मेडिटेशन, कि इनका कुछ भी लेना देना नहीं होता है बाहर के साथ जो भी हो रहा है. ही इज़ ओनली फाउंडिंग इनर सेल्फ, राइट. सेकेंड वन, इनका ये जो एलिफेंट इनको पूरा जो भी परेशान करता है, तो इन दिस पेंटिंग वो पूरा नॉर्मल हो जाता है, बिकॉज इनको कुछ नहीं हो रहा है. और ये एक यक्ष है जो उनकी रक्षा के लिए है. तो ये पूरा एलिफेंट इनके चरणों में वो फूल वगैरह रखता है. एंड दिस इज़ थर्ड पेंटिंग जो पूरा उनका जर्नी बताता है आफ्टर दीक्षा, कि वो जंगल में कैसे रहे और कैसे उन्होंने ये जर्नी पूरा किया. मनमोहन सर एक्चुअली पेंटिंग जैसा लग रहा है.
यस, उन्होंने उनके जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह है या उनके जो भी बॉम्बे में उनकी जो प्रेस्टीज है उसकी वजह से आई हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस एग्जीबिशन बिकॉज आई डोंट नो मच मोर फॉर हिम, दैट्स ऑल। एंड द फोर्थ वन इज़ माय हेरिटेज डोर, वो वहाँ पे है। बोल दी ऐसे बोल दी, हम लोग कॉल कर लेंगे। ओके, वो हेरिटेज डोर जो अहमदाबाद सिटी जो हेरिटेज सिटी है ना, तो उनके जो दरवाजे होते हैं पोल में, तो उसका मैंने क्ले वर्क किया हुआ है, 3D वर्क। थैंक यू। मेरा नाम आतिश जय बारड़ है, मैं गुजरात भावनगर से हूँ। मेरे जो यहाँ पे पेंटिंग है वो अभी एग्जीबिट किए हैं मैंने मनमोहन जायसवाल जी के एग्जीबिशन में, अनुभूति आर्ट एग्जीबिशन है। तो ये हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं और अभी इसके एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट है। ये मेरा पेंटिंग है जो लायन है, लायन का मैंने पेंटिंग बनाया है। उसके अंदर मैंने गुजरात का मैपिंग किया। जो अभी लायन आप देख रहे हो ना, तो वो लायन गुजरात में गीर में आपको देखने को मिलेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और ये दूसरा मेरा एक पेंटिंग है, वो भावनगर के आई के ऊपर है, जिसमें मैंने भावनगर का एक तख्तेश्वर मंदिर है वो मैंने दिखाया है अंदर। और मेरा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वर्क है और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे मुंबई में आके और पेंटिंग एग्जीबिशन करते हुए। थैंक यू। मैम आपका नाम बताइए पहले और आपकी पेंटिंग में बताइए। अच्छा, मेरा नाम है तेजश्री गणेश वाघ और ये है गणपति का मेरा एक्चुअली फर्स्ट एग्जीबिशन है। सो मैंने मेरा अपना एग्जीबिशन गणपति के पेंटिंग से स्टार्ट किया और फिर ये फ्लावर्स का बनाया मैंने और यहाँ पे ये सीनरी का बनाया। क्या पेंटिंग में क्या है? पेंटिंग में एक्चुअली मेरे को ये मेटेलिक लुक देना था। मतलब मैं ऐसे पेंटिंग्स बनाती हूँ जो पेंटिंग से बाहर निकल आए और अपन को फील हो सके, ऐसे वाले। और मनमोहन जी के बारे में या सर मनमोहन जी सर तो बहुत मतलब ग्रेट है, उन्होंने ही अपॉर्चुनिटी दिया मेरे को। सो दैट्स व्हाई थैंक यू सो मच। पैसा है आपका कैसे, मतलब कैसी रुचि आपकी है या क्या करना आपको? हाँ, मतलब बचपन से ही हॉबी है मेरी ये। सो बचपन से ही करते आ रही हूँ। अभी सर ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी एग्जीबिशन की, इसलिए फिर मैं अभी फर्स्ट टाइम बता रही हूँ। थैंक यू। बेसिकली मैं भोपाल एमपी से हूँ मैं, तो आजकल मैं बॉम्बे सेटल हो गया, खपोली एरिया में रहता हूँ मैं, वहाँ मैंने अपना स्टूडियो बनाया है। यहाँ पर कुछ गिफ्ट्स में कोई स्कल्पचर लाया हूँ मैं जो नेचर ने मुझे दिए हैं और उसको कुछ नज़र से मैंने उसको तराशा है और अपना काम प्रस्तुत कर रहा हूँ। और क्या कहेंगे मनमोहन जी जिन्होंने रखा है ये लोग क्या कुछ कहेंगे? हाँ सर, उन्होंने जब मेरे स्कल्पचर देखे तो उन्होंने मुझे स्पेशल स्थान दिया और कहा आइए आप एग्जीबिशन लगाइए। ये मुंबई में मेरा पहला शो है, देखिए क्या रिस्पॉन्स मिलता है। थैंक यू। ओके सर, आप आए। हरिश्चंद्र देवरुखकर, मैंने जे से किया हुआ है। मेरे 5 पेंटिंग्स ये एग्जीबिशन में लगे हुए हैं। इंडियन क्लासिकल डांस, इंडियन आर्किटेक्चर और जो नोमैडिक ट्राइब्स है बेसिकली उसके ऊपर मेरे पेंटिंग्स है। और बृहदेश्वर मंदिर है, ऐरावतेश्वर मंदिर है। तो इस 600 AD में जो प्रोग्रेस हुआ अपना, वो मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है। इसके बोलेंगे बस। मैं वर्क फ्रॉम किरण टेम्पल आर्ट्स, किरण टेम्पल आर्ट्स। चापल पेंटिंग है ये स्पेशली और इट्स डिपिक्टिंग लव, प्योर आर्ट ऑफ लव और म्यूज़िक के थ्रू लव जा रहे हैं वहाँ पे। तो इंसान को समझना चाहिए म्यूज़िक से लव भी बढ़ता है। एक और ये वाला है चापल पेंटिंग मल्टीमीडिया मिक्स और ब्लिस है, थ्रोन ऑफ ब्लिस। जो भी ये पेंटिंग अपने घर लगाए उनकी ज़िंदगी में खुशी आ जाएगी। फिल योर लाइफ विद एम्प्टी वर्ड्स विद लॉट ऑफ लव ऑफ आर्ट ऑफ सोल ऑफ आर्ट। मतलब राधा कृष्णा जितना प्यार कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। अपने घर में प्यार ना रहे तो राधा कृष्णा का राधा कृष्णा। ओके, रोलिंग स्टार्ट। रोल। माय नेम इज़ अमृता एंड माय आर्टिस्ट नेम इज़ एमसी। मैं बॉम्बे से ही हूँ और मेरा आर्ट पेज विस्परिंग वॉल्स के नाम पे है सोशल मीडिया पे। ये चारों मेरी पेंटिंग्स है जो अभी तक मैंने कोई एक फॉर्म नहीं किया है। दिस इज़ लाइक 7 चक्रास, अमेज, राइज अबव द केओस। ये क्वारंटाइन टाइम पे बनाया था। राइज अबव ऑल दी हर्ली बर्ली नेवर एंडिंग एक्टिविटीज़ अपना जो लाइफ में होता था उसके ऊपर से उठ के अपने ड्रीम लैंड पे जाइए। ये ब्लेज ऑफ ग्लोरी है, अग्नि एलिमेंट जो होता है वास्तु का। सो इट इज़ लाइक फायर एशेस बर्न आउट होते हैं। सिमिलरली अपने लाइफ में भी वैसा ही होता है। जस्ट लिव योर लाइफ लीविंग योर सॉरोज बिहाइंड। 7 चक्रास तो आपको पता है कैसे होता है। 7 चक्रास अपने बॉडी को अलाइन करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एंड आई एम थैंकफुल टू मिस्टर मनमोहन देसाई
no, sorry, Manmohan Jaiswal, very sorry. So this is a great platform, and the exhibition is on till 26. So please do visit and have a wonderful artist all over here and look all the paintings and watch it. I सर्जन बाय प्रोफेशन. आता आपण महाराष्ट्रात राहतो, तर मी आता मराठीमध्ये बोलतो. बोला मध्ये बोला. मी लहानपणापासून आय वॉज इंटरेस्टेड इन आर्ट. ते फेमस एक आर्टिस्ट होते M.R. आचरेकर. ॲट द एज ऑफ 5 I was attending his classes, and I won an exhibition at the Jahangir Art Gallery where I displayed a painting which I called My Home. त्याच्यानंतर शाळेमध्ये तर खूप असं मॅप्स अँड जॉग्रफी अँड ऑल, बट आय हॅव नॉट रिअली अटेंडेड एनी क्लासेस. आय एम अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट. आणि 30 वर्षानंतर 2000मध्ये मी असे पुढे पेंटिंग्स केले. पण आता मला आता मागच्या महिन्यात ऑक्टोबरमध्ये मनमोहन जयस्वालनी मला इन्व्हाइट केलं. तिथे त्यांची ओळख आली. अ फ्रेंड ऑफ माइन इंट्रोड्यूस मी टू हिम, and I displayed some of my paintings by default. I'm more interested in heads, something related to the human body. Yes. Now this painting of mine, I was inspired by a photograph in a magazine. There was an article on phobias. आपल्याला various phobias असतात. Fear of heights, fear of being in an enclosed space. I sort of I developed my own ideas and I made this painting. It's like a fetus in a confined space, and I've called it introspection. This other one, I'm fond of heads. I've called it moksha. It's kind of a liberation. Many girls nowadays, they suffer acid burns due to jihad and all that. So then after that, they come out of it. They're liberated. And this one is an abstract. I love to do abstract. I don't know how the painting evolves. I don't decide. म्हणजे पहिल्यापासून मी डिसाइड नाही करत की मी काय पेंट करते. The painting just evolves as I start painting. Oh, wow. So different people see it as something else. Now this I see as figures in a rain with a small dog out here. So I hope to do. Now I'm really thrilled about display. My name is Sheetal. I'm an artist and I am doing oil paintings 7 months back, and I have this is one of my best painting. This is Tsunami Townscape, and my daughter is also doing paintings. So she is just 10 years old, and she is doing paintings since 1 year. Say about This is the painting of Radha playing the guitar, and if you look properly, then you can see Krishna playing the tabla. Wow. Yeah, this one is one of her best painting. This one is abstract, and she is Radha. If you can see this one is Radha, and one Krishna is playing tabla. And that is also my painting. It's about it's about a Greek goddess. She's the goddess of the forest. मेरा नाम तरू मेहता है, और मैं बचपन से पेंटिंग बनाती आ रही हूँ. जस्ट ए हॉबी. मैंने कभी प्रोफेशनल नहीं किया है, बट नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग दैट एंड डिस्प्ले माय आर्ट. एंड आई लव पेंटिंग, आई लव कलर्स, and I love happy feeling. Tell me about your painting, ma'am. क्या बनाया आपने? This is a fish. I am a Piscean and I connect with this. So I made this dancing fish. And these are the flowing colors and some energy in that, positive energy, which I feel everywhere around myself. During my holidays, during my journey of life, I feel happy and I do happy colors. मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, और आज मनमोहन जी ने जो सब आर्टिस्ट को एक स्टेज दिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है. और बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है, और सब आर्ट में कुछ न कुछ तो ऐसी चीज़ है कि ऐसे लग रहा है कि वेरी ब्यूटीफुल. बहुत ही अच्छा आर्ट किया है, वेरी ब्यूटीफुल. और मनमोहन जी को खास कॉन्ग्रेचुलेसन देना चाहती हूँ कि सब आर्टिस्ट को एक स्टेज पे उन्होंने साथ में खड़ा किया है.
Hi, my name is Nisha Gupta. I have just founded an art council, a South Asian art council, and I have worked in London in the art galleries. I've studied from Sotheby's, London. And today Jaiswal ji has called me, and I think he has done a brilliant job with all the artists. Getting so many artists on one platform is not easy, and especially the type of artists that he has got, सब एक से एक different, सब एक से एक unique, and getting on one stage is I think not a very easy job. So I would like to congratulate him, and hopefully हम साथ में एक दिन काम करें, Indian art को internationally लेकर जाए सबकी सहायता से. So looking forward to that. I'm Snehal Bazumdar, the president of the Indo-US Cultural Council. They say that a picture is worth 1,000 words, but not all words constitute poetry. So I should congratulate Mr. Manmohan Jaiswal because today this exhibition is like a collection of poetry. Congratulations to all the artists as well. Big congratulations to Manmohan ji. I love the way he puts all the artists together and he gives platform to these upcoming artists. He's got this art of choosing artists and giving them space and importance, and a platform is very important in this day and age. And as my friend rightly said, a picture can say a million words. Every artist is so different. Meaning behind all this art. I do collect a bit of art, and I don't know that much, but from what I've learned a lot from all the art exhibitions Manmohan ji has put together, and I wish him all the very best and congratulations. And he's a beautiful human being. This is all social work by giving a platform for upcoming artists. They need this, and I wish him all the very best. Thank you. Thanks for always having me here. And Merry Christmas. Thank you. मनमोहन जायसवाल ने काफ़ी तारीफें काफ़ी अच्छा एग्जीबिशन रखा है, नाम दिया है अनुभूति. तो जो पेंटर और जो कलाकृति होती है उनकी जो अनुभूति है उसको उन्होंने दिल से बाहर निकाल के एक पेंटिंग शोरूम में रखा है और नए नए कलाकारों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है. खास करके मैंने बहुत सारी पेंटिंग दी, सबने अपनी अपनी मेहनत से बहुत अच्छी पेंटिंग की है. बट मैं आज खास बोलना चाहूँगा एक यंगेस्ट जो 11 साल की बच्ची है उसके लिए प्राकृति केसरी है, तो उन्होंने भी अपनी मेहनत से बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है. उनकी मदर है जो शीतल केसरी जी, वो खुद भी एक फैशन डिजाइनर में से एक पेंटिंग की प्रेरणा हुई तो वो भी अच्छी पेंटिंग बना रहे हैं. तो कलाकृति की जो देवी हैं उन्होंने उनका खास आशीर्वाद रखा है. मैं सारे लोगों को दिल से शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे यहाँ पे एज ए स्पेशल गेस्ट बुलाने के लिए मनमोहन जायसवाल जी को दिल से धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. मेरा नाम अयूब खान है. कला से तो मुझे बहुत ही प्यार है बचपन से, शायद इसीलिए मैं स्टेट में हूँ. लेकिन फर्स्ट टाइम मैं ऐसे ही एग्जीबिशन में आया तो भी मनमोहन के प्यार ने मुझे दिलाया. उन्होंने कई बार मुझे इन्वाइट किया कई जगह पर, मेरे पास वक्त नहीं होता था तो नहीं आ सकते. इस बार राजा था, राजा में काम नहीं करता भी होता हूँ करता हूँ और आगे मुझे खुशी हुई पेंटिंग को मैंने तरफ देखी तो मुझे लगा बहुत अच्छा काम कर रही हमारी यंग जनरेशन और खास करके सृष्टि का पेंटिंग भी को अच्छा लग रहा है. और लोग भी ऐसे ही काम करें और ऐसे ही एग्जीबिशन रखे जाएं ताकि लोग आएँ देखें और पेंटिंग्स खरीदें, सिर्फ देखें नहीं. अगर खरीदेंगे तो उन लोगों को और मनोबल बढ़ेगा और जो खरीदेंगे वो अपने बेडरूम में अपने ड्राइंग रूम में लगाएंगे तो वो भी आते जाते देखेंगे तो उनको भी लगा कि नहीं कुछ हो रहा है, हमें भी कुछ करना चाहिए. और ऐसे लोगों को उससे प्रोत्साहन भी मिलता है और हमें ये काम करना चाहिए. हमारे सारे लोग जितने मेच्योर लोग हैं उनको ये काम ज़रूर करना चाहिए, तभी हमारी यंग जनरेशन आगे आएगी, उनकी हिम्मत और बढ़ेगी, आगे और अच्छा काम करेंगे. तो सब मिला के बस ये है कि अच्छा लगा और उनकी कोशिश हमेशा अच्छी है. कई बार मैं गुलजार साहब को भी पेंटिंग बना के दिए जो मेरे गुरु हैं. कई साल गुलजार साहब को असिस्ट कर चुका हूँ. उन्होंने मुझे बताया था फोटोग्राफ भेजे थे कि गुलजार साहब की तस्वीर बना के उन्हें भेंट करी और गुलजार साहब भी बहुत खुश हुए. उन्होंने भी अच्छा काम करें होना भी चाहिए.
लिए उनका बहुत बहुत गेस्ट बनाने का और मैं उनके आपकी पेंटिंग रहा और इस पेंटिंग के साथ क्या होता है? My name is Prakti and I make paintings. I make realistic paintings and digital paintings too. One of my best one is the Rana playing the guitar and the Krishna playing the tabla. मेरा नाम लीला गजरा है। मैं भूमि के व्यवसाय से जुड़ी हूँ। एक्चुअल होम मेकर हूँ। मनमोहन जी के साथ काफ़ी समय से जुड़ी हूँ और ये जो सब आर्टिस्ट को ये प्रोत्साहित कर रही सबसे बड़ी अच्छी बात है। अब आज मैंने इतनी छोटी बच्ची को देखी, इतनी 11 साल की बच्ची को भी उन्होंने प्रोत्साहन दिया है, तो आगे भी ऐसा काम करते रहे, ऐसी मेरी अनुभूति मीन्स एक तो अनुभूति अपने युवावस्था में पदार्पण कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि मनमोहन जी की 18वीं प्रदर्शनी है जो उन्होंने चित्रकारों को एक प्लेटफॉर्म दिया है, वो बहुत बड़ी बात है। और इसका नाम मुझे बड़ा सुंदर रखा, अनुभूति, क्योंकि इंसान जब अपने अंदर अनुभूति महसूस करता है तब या तो कविता लिखता है या वो पेंटिंग बनाता है या कुछ भी कार्य, बिना अनुभूति के वो काम ऐसा होता है जैसे कि हम शरीर तो है लेकिन आत्मा नहीं है। तो ये अनुभूति जिसे मैंने देखी कि यहाँ पर जितनी भी चित्रकला है बहुत ही सुंदर है। लोगों ने अपने मन से एक एक चित्र को जिस ढंग से बनाया है, और हो सकता है कि जिस समय वो बना रहे थे वो सोच कुछ रहे थे लेकिन उनमें से निकलता कुछ और है, क्योंकि यही कलाकार की निशानी होती है कि वो हमेशा अपने विचारों में गुम रहता है। एक कवि हो आप, इस पेंटिंग को लेकर कोई कविता याद आ रही कुछ? 4 महीने बोलिए। मोहक मधुर सुंदर चित्रकला से मन को लुभाए हो, इस प्रांगण में बैठे लोगों पर जादू चलाए हो, बौद्धिक कलाओं से भी हंसा ये आंगन है और सभी कलाकारों की इस कला को मेरा अभिवादन है, मेरा अभिवादन है। मनमोहन जी के इस कार्य को क्या कहेंगे आप? जो कार्य कर रहे हैं बहुत मतलब एक सुंदर कार्य कि हम में से हर इंसान का एक कर्तव्य होता है कि हमारे पास जो कुछ है उसको हम समाज को दें। अगर हम प्रतिभा को बाहर लाने में सक्षम हैं और हम प्रतिभा को बाहर लाएं तो ये समाज के प्रति एक छोटा सा ऋण चुकाने की हम कोशिश करते हैं। और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ, अगर आपके अंदर आपको कुकिंग आता है, आपको सिंगिंग आता है, आपको नृत्य आता है, तो कोशिश करें कि अपने आसपास वाले लोगों को आप सिखा सकें। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि भी पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हमारी कला को हम दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों तक ले जाएं। तो मनमोहन जी ने भी कि कितने कलाकार छुपे हुए थे, तो इन्होंने जब से पेंटिंग का ये शुरू किया है तब से कितने कलाकार बाहर आए हैं। तो हम ये बहुत बड़ी बात है समाज के लिए, और मैं चाहूंगी कि हम मनमोहन जी के लिए एक बार तालियां बजाएं कि इन्होंने बहुत सुंदर कार्य किया है, बहुत सुंदर आयोजन करते हैं और एक ही मंच पर इतने सारे लोगों को मिलाना ये भी बहुत बड़ी बात है। हम समाज को आपस में जोड़ रहे हैं और जरूरत है कि आज हम सब मिलजुल कर आगे बढ़ें। हमारे देश को जो कि हमारे मोदी जी कर ही रहे हैं, विश्व गुरु की तरफ ले जा रहे हैं, तो हम सब उनका इसमें सहयोग करें और हमारा देश, मैं कहती हूँ 2023 में विश्व गुरु जरूर बनेगा। जी मनमोहन सर, आप क्या कहेंगे सर के बारे में? कैसे सोचा? और 18 साल हो गए आपको अनुभूति के बारे में? हाँ, तो नहीं 18 साल नहीं हुए, 13 साल में, बट ये 18वां एग्जीबिशन है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि इस बार भी 2-3 ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार प्रदर्शनी लगाई है। एक स्वरूप डॉक्टर हैं जो खुद भी एक डॉक्टर है, उनकी हॉस्पिटल है, बट वो अब करीबन 70 ईयर हो गए, बट उन्होंने कभी डिस्प्ले नहीं किया था। मुझे एक बार उषा मंगेशकर जी ने बुलाया था, उन्होंने बोला मैंने ज़िंदगी में पेंटिंग बहुत बनाया बट एक भी एग्जीबिशन नहीं किया, क्योंकि उनका सिंगिंग कैरियर भी था। तो उनको भी हम एक बार सोचे बट उनके साथ नहीं कर सके। एक लड़की है यहाँ पे प्रकृति, है तो लड़की 12-13-14 साल की, बट वो ऐसा क्रिएशन करती है कि हमने उनको पहली बार रिप्रेजेंट किया। और एक और आर्टिस्ट हैं, वो भी करीबन 40 साल से पेंटिंग कर रहे थे बट कभी डिस्प्ले नहीं किए थे। तो एक महिलाओं का क्योंकि घर का दायित्व भी होता है, तो वो अपने जो भी कला है, नृत्य हो, डांस हो, पेंटिंग हो, उसको आगे नहीं ला पाते हैं, तो ऐसे लोग भी आते हैं। और लोगों के सहयोग से 18वां हमारा ये सफल रहा। इसमें 35 अलग अलग आर्टिस्ट हैं, इंडिया से भी हैं, पोलैंड से भी हैं और एक ऑस्ट्रेलिया से भी एक आर्टिस्ट है। मीडिया का भी सहयोग रहता है। टाइटल आपने क्या अनुभूति कोई खास
नहीं, मेरा टाइटल करीबन 10 साल से कलर ऑफ स्प्रिंग रहा है। कलर ऑफ स्प्रिंग का मतलब है कि जब बसंत ऋतु आता है तो पेड़ों में नई पत्ते आते हैं, तो वो नेचर कलर करता है चीज़ों को अपने रंगों से। तो आर्टिस्ट जब कुछ भी क्रिएट करता है तो उसका एक अलग भावदशा होता है। जैसे बसंत में अपने आप एक नए पत्ते आते हैं, तो ऐसे ही आर्टिस्ट कुछ क्रिएट करता है। मगर इस बार अनुभूति मैंने इसलिए उसमें ऐड किया है कि जैसा इन्होंने मधु भाभी ने कहा कि जब तक आदमी भाव से विभोर नहीं होता तब तक वो क्रिएशन शुरू नहीं करता है। और एक आर्टिस्ट ऑलवेज बहुत थिंकर होता है, बड़ा सेंसिटिव होता है। तो ये अनुभूति नाम रखने के पीछे ये होता है। और जो है पेंटर जो आपके साथ एक घटना हो गया, देखा तो किस तरह से कैसे आपसे संपर्क करें, कैसे हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारा वेबसाइट है, हमारा पूरा टीम है, हम तो करते रहते हैं। ज़्यादातर आर्टिस्ट जो हैं इंडिया में अबाउट 50% आर्टिस्ट मुझे जानते हैं। नेक्स्ट क्या प्लान है, क्या हम एक बहुत बड़े लेवल पे किसी बड़े ग्राउंड में जहाँ पे 2-4 हज़ार आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर सकें, वहाँ पे हम कुछ डांस भी रखें, वहाँ पे हम इनॉग्रल रोज़ कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ रखें। तो ऐसा कोई आर्ट फेयर करना मैं चाहता हूँ। और फिजिकली लोग नहीं आ पाते, बम्बई में भी बहुत सारे लोग व्यस्तता के कारण नहीं आ पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम जितना ज़्यादा डिजिटल होंगे उतना ज़्यादा हमारी रीच, हमारी एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी। जनरेशन क्या कहते हैं, 10 साल लड़की अपनी पेंटिंग बनाई और क्या कुछ संदेश दे, क्या कुछ कहेंगे? लोग सीनियर जूनियर बोलते हैं, बट मैं कभी नहीं सोचता कि कोई सीनियर है। अगर कोई सीनियर है जिनकी पेंटिंग 10 करोड़ में बिकती है, वो भी उतना ही इमोशन, उतना ही टाइम, उतना ही मटेरियल लगाते हैं, तो कोई भी हॉबी आर्टिस्ट नहीं होता मेरे नज़र में। पहले एकेडमिक कैंपस में एक सेम ही ज्ञान सबको मिलता है, मगर सबकी अपनी जो अभिव्यक्ति है वो अलग है। जो उसको कोई कहीं चला जाता है तो वो ऐसा है। तो मेरे लिए कोई सीनियर जो मेरे कलाकार सिर्फ कलाकार होता है। कोई एक्टर होगा 45 करोड़ लेता होगा, कोई थिएटर में 3 घंटे का एक्टिंग करके 10,000 उसको मिलता होगा। मेरे नज़र में दोनों का सम्मान सेम ही है। फेमस होना अलग है। बहुत बढ़िया। मनमोहन जायसवाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेट बोलना चाहूँगा। अनुभूति ये एग्जीबिशन का नाम है, ये उनका 18वां एग्जीबिशन है। मनमोहन जी 13 साल से पेंटर को, कलाकार को प्लेटफॉर्म देते हैं। और मैं देखता हूँ, मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो भी कलाकार हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबको प्लेटफॉर्म देते हैं। और ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता नहीं बार बार। तो इस तरह से जो काम कर रहे हैं उनको मैं बहुत दिल से, मैं उनको, मेरे ब्लेसिंग्स है उनको। और मैं इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग एक पेंटिंग का एग्जीबिशन, पेंटिंग का एक अवार्ड फंक्शन करने जा रहे हैं। तो मेरे अंदर अभी ये ख्याल आ रहा है कि मैं 100% ये कोशिश करूँगा, और वही होगा क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ उसका। मनमोहन सिंह जी को इस पेंटिंग अवार्ड जो होने जाने वाला है, उसको हम लोग उसको सम्मानित करेंगे अवार्ड देके। क्या बात है। और ये हमारा फर्ज है कि ये निस्वार्थ है। ये मनमोहन जायसवाल निस्वार्थ व्यक्ति है। तो ऐसे लोग को पेंटिंग का अवार्ड देके हम हमारा कर्तव्य निभा रहे हैं लोग। तो ये मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं राजेश सर, आज की एग्जीबिशन के बारे में सबसे पहले तो मैं मनमोहन जी को बहुत बहुत उनका शुभकामनाएं उनको देता हूँ और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। और सबसे बड़ी बात है, इनका नाम है मनमोहन। 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से दूर से व्यक्ति को खींच लेते हैं। मैं भी 50 किलोमीटर दूर से भी सफ़र करके आया और यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा। पेंटिंग देख रहा था तो मुझे अंदर से अपना कलाकार निकल रहा था। काश मैं भी कर पाता, लेकिन शायद इतना नहीं हो पाया कभी। और मैं पेंटिंग से ज़्यादा जिन्होंने पेंटिंग बनाई है उनसे मिलने का प्रयास कर रहा था कि जो पेंटिंग बना सकता है इतनी प्यारी, इतना दिल से निकाला होगा, तो वो दिल से कितने प्यारे होंगे। तो मुझे 2-3 लोगों से भी फिलहाल मिला हूँ और काफ़ी लोगों से मिलने का प्रयास करूँगा। और ये जो कार्यक्रम मनोज जी रखा है, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत बड़ा एग्जीबिशन करेंगे, तो सच में आज 20 लोगों को मौका मिल रहा है। हज़ारों लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको मंच नहीं मिल रहा है। तो मनोज जी ऐसा करें, और मैडम जी तो आपका आशीर्वाद रहे तो मनोज जी और अच्छा कार्य करेंगे। सबका प्यार आशीर्वाद बना रहे, और मैं तो उनके साथ सदैव हूँ, हमारे भाई तुल्य हैं। और मैं बहुत बहुत फिर आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बढ़िया।
जब सभी का सहयोग होता है, सभी का सहयोग होता है तो ही इतना बड़ा आयोजन हो पाता है। अकेले मैं नहीं करता, मैं तो दिखता हूँ, बट जो आर्टिस्ट जिन्होंने महीनों महीने में पेंटिंग बनाया तो असली क्रेडिट उनको मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिलना चाहिए। और राजेश भाई का भी मुझे सहयोग मिलता है, उनकी एक मैगजीन है, इनका संस्था इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि करीबन 1 साल पहले मैं कोई एग्जीबिशन कर रहा था तो इन्होंने मुझसे अकाउंट नंबर मांगा, उन्होंने मुझे कुछ सपोर्ट किया बिना बोले बिना कुछ करे। तो ये चीज़ें हरीश भाई को बड़ा बनाता है। तो ऐसे सहयोगी भी हैं जो एक कदम आगे बढ़े। और ये मेरी मातृभूमि है, इनके बिना हम चल नहीं सकते। मेरा आशीर्वाद है उनके साथ हमेशा। और मैं बोलती हूँ ना कि माँ बाप का आशीर्वाद तो भगवान से भी टाला नहीं जाता है, बस वैसी बात है। ये खूब आगे बढ़े, सबसे बड़ी बात है। बस मैं उनको हमेशा दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि खूब आगे बढ़ो आप। सबसे बड़ी बात है। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।